शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पहला पाठ नमक का दरोगा। इसके अंतर्गत हम 7वीं कड़ी पर चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ की ओर बढ़ते हैं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। जब वंशीधर जी ने पंडित जी को उनकी ओर आते हुए देखा तो उठ कर के सत्कार तो किया, उनका स्वागत तो किया, किंतु इस स्वागत में भी उनके मन में स्वाभिमान कुट कुट करके भरी हुई थी। अर्थात वह गर्व की अग्नि में अभी भी चूर थे, मदमस्त थे। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। उनको ऐसा ही लगा कि ये जो मुझे क्षमा मांगने के लिए आए हैं, वास्तव में लज्जित करने के लिए या जलाने के लिए ही आए हैं। क्षमा प्रार्थना करने की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। उनको क्षमा मांगने के लिए प्रयास तक नहीं किया, बल्कि उनके पिताजी के द्वारा जो पंडित जी की ठकुर सुहाती अर्थात स्वामी के प्रति, स्वामी को प्रिय लगने वाली जो बात होती है, वह बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन जैसे ही पंडित अलोपीदीन की बातें सुनी तो उनके मन में पंडित जी के प्रति जितना भी बैर का भाव बना हुआ था, दुश्मनी का भाव था, वह सब नष्ट हो गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। एक नज़र उठा करके जब पंडित जी की ओर देखा तो उनको दिखाई दिया कि उनके मन में सद्भावना पूरी तरह से घर कर गई थी। वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति ही लग रहे थे और उनके मन में एक अच्छे व्यक्ति का भाव ही दिखाई दे रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। जब इस प्रकार का दृश्य उनको दिखा तो उनके मन में जितना भी गर्व था वह गर्व नष्ट हो गया और उसके जगह पर लज्जा आ गई और लज्जा के कारण अपने आप उनका सिर झुक गया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। और मन में लज्जा का भाव लेकर के कहने लगे कि यह आपके द्वारा दिखाई गई उदारता ही है जो आप इस प्रकार के बातें मुझसे कह रहे हैं। मुझसे जो कुछ भी अविनय हुई अर्थात मुझसे जो कुछ भी विनम्रता में कमी आई, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। कहने लगे कि उस समय जो कुछ भी व्यवहार मैंने आपके साथ दिखाया, वास्तव में मैं अपने कर्तव्य की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका सेवक ही हूँ, नौकर ही हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, आपके द्वारा मुझे जो भी आदेश दी जाएगी मैं उसे अब अपने सिर से लगा करके, अपने मस्तक से लगा करके करूँगा। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उन्होंने बस यही कहा कि नदी तट पर मैंने आपसे प्रार्थना की थी, उस समय तो आपने स्वीकार नहीं की, खैर, लेकिन इस बार जो प्रार्थना मैं करने जा रहा हूँ उसको आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो वह प्रार्थना क्या थी? वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। वंशीधर जी पूछने लगे कि मुझे आप किस योग्य समझते हैं? हाँ, अगर किसी योग्य मुझे समझते हैं तो मैं आपकी सेवा करने में थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं करूँगा, थोड़ी सी भी गलती नहीं करूँगा। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा। इधर पंडित जी ने अपने जेब से एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर जी को दे करके यह कहा कि इस पद को आपको स्वीकार करना होगा और इस पर आपको हस्ताक्षर भी करना होगा। और अपने जाति के बारे में बता करके कहने लगे कि मैं जात से ब्राह्मण हूँ, जब तक मेरे सवाल को आप पूरा नहीं करेंगे मैं आपके द्वार से हिलूंगा तक भी नहीं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। और मुंशी वंशीधर ने जैसे ही उस कागज को पढ़ा तो उसकी आंखें तो फैल गई, आंखों से आंसू भी आने लगा।
ऐसा क्या था उस पत्र में? पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। उस कागज़ में लिखा था कि पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को अपने समस्त जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया है। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग। उनको 6,000 का वेतन तो दिया जा रहा था, साथ ही साथ अतिरिक्त खर्च के लिए अलग से भुगतान की जा रही थी। सवारी के लिए घोड़े और आने जाने के लिए घोड़े की भी व्यवस्था थी। रहने को बंगला और साथ ही साथ नौकर चाकर भी मुफ्त दिए जा रहे थे। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। इधर मुंशी बंशीधर कांपते हुए कहने लगे कि पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके द्वारा दी गई इस उदारता की प्रशंसा भी कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। लेकिन आप अगर मुझे इस योग्य समझते भी हैं तो मैं इस पद के योग्य नहीं हूं। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। जब मुंशी बंशीधर जी ने ऐसा कहा तो पंडित जी ने उनके बात को सुन करके हंस दिया और कहने लगे कि मुझे इस समय एक योग्य व्यक्ति की नहीं बल्कि अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे तो मैं आपका दास ही हूँ, ऐसा बंशीधर जी ने गंभीर भाव से कहा और कहने लगे कि आप जैसे कीर्तिवान जिनका यश चारों ओर फैला हुआ है और सदाचारी व्यक्ति की सेवा करने के लिए मुझे सौभाग्य प्रतीत हो रहा है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। किंतु न तो मुझ में विद्या है, न बुद्धि है, न मेरा ऐसा विनम्र भाव वाला स्वभाव है जो इस प्रकार के गलतियों को पूरा कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। कहने लगे कि इस प्रकार के बड़े कार्य के लिए मुझ जैसे व्यक्ति की नहीं बल्कि एक बड़े मर्मज्ञ जो मर्म को समझ सके और अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। बल्कि उसके बात को बिना सुने ही पंडित जी कलमदान से कलम निकाले और बंशीधर के हाथ में दे दिया और कहने लगे कि मुझे जिस प्रकार के व्यक्तित्व की जरूरत है उसमें न तो विद्वता की चाहत है, न अनुभव की, न मर्म को जानने वाले की, न कार्य में कुशल व्यक्तित्व की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। जिन गुणों की आप चर्चा कर रहे हैं उसके महत्व का परिचय मैं देख चुका हूँ, मुझे मिल चुका है कि किसमें ये सारे गुण विद्यमान हैं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है, बल्कि मैं अवसर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अवसर ने मुझे क्या दे दिया है, तो वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। इस प्रकार की योग्यता और विद्वता क्या हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। और कहने लगे कि आप बिना सोच विचार किए हुए हस्ताक्षर कर दीजिए और ऐसा कह करके कलम उनको दे दिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको वह सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। और यहाँ तक कि भगवान से यह भी प्रार्थना करने लगे कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको सदैव सदैव के लिए वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत अर्थात लिहाज न करने वाला, उदंड मतलब दृढ़ परंतु धर्मनिष्ठ, धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला थानेदार बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबाई। इस प्रकार से पंडित जी की बातें सुन करके उनकी आंखें भरी सी हो गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान समा न सका और जितनी एहसान पंडित जी ने दिखाया था, दिया था, मुंशी बंशीधर के छोटे से हृदय में वह एहसान का भाव समा न सक रहा था। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा। एक बार मुंशी जी ने
पुनः पंडित जी की ओर श्रद्धा और भक्ति दोनों का भाव लेकर के देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर भी कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया और साथ ही साथ पंडित जी ने भी उन्हें आनंदित होकर के अपने गले में लगा लिया, बाहों में भर लिया। तो आज के लिए इतना ही। आज का यह विषय पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे।